नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने किशोरावस्था को दो भागों में देख लिया है। किशोरावस्था के हम लोगों को दो भागों ने देख लिया है। इसमें हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वह टॉपिक है किशोरावस्था के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहां से कई बार आपके सिद्धांत पूछ लेगा। पहला ये सिद्धांत आपसे पूछेगा आकस्मिकता का सिद्धांत। आकस्मिकता आकस्मिकता का सिद्धांत, तो आप क्या कहेंगे? ये आपसे पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेगा कि आकस्मिकता का सिद्धांत क्या है। चलिए भाई बता दीजिए कि आकस्मिकता का सिद्धांत क्या है। आकस्मिकता का सिद्धांत दिया किसने, या आकस्मिकता का विकास का सिद्धांत। ये देखिए, विकास का सिद्धांत सब में रहेगा। आकस्मिकता का विकास का सिद्धांत भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। लिख लीजिएगा विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, तो सबसे पहली चीज है इसमें कि इस सिद्धांत को दिया किसने। इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये देन किसकी है? तो स्टैनले हॉल की है। स्टैनले हॉल ने इसको दिया था। स्टैनले हॉल आप जानते हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1904 में इसको दिया। कब दिया अगर समय पूछेगा तो 1904 में दिया। इन्होंने क्या कहा कि विकास जो है परिवर्तन, विकास का परिवर्तन जो है ये अचानक होते हैं, ये आकस्मिक होते हैं। बालक में जो विकास होता है वह अचानक या आकस्मिक होता है। अभी जो 12 वर्ष का बालक था वो नॉर्मल था, लेकिन एकाएक उसके 12 से 13 वर्ष में जाते समय ही उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी तरह के विकास एकाएक बदल जाते हैं। तो इन्होंने माना कि परिवर्तन अचानक होता है। परिवर्तन अचानक होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। परिवर्तन अचानक होता है, इसी को आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। 1904 में इसका जिक्र इन्होंने कहां किया था? तो अपनी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस में इन्होंने किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने माना कि विकास जो है क्रमिक तो होता है लेकिन अचानक होता है। अचानक परिवर्तन का सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। इस बात को समझ लीजिएगा, आपसे पूछ लेगा कि अभी जो बालक, एक लड़का एक लड़की बड़े आसानी से एक साथ खेल रहे थे, अब वो एक साथ नहीं खेलेंगे। शारीरिक विशिष्टताएं देखी जाएंगी। लड़कियों में भी यौनावस्था देखा जाएगा, लड़कों में भी देखा जाएगा। आवाज में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, शारीरिक विकास, कई प्रकार के सिद्धांत इसमें उन्होंने दिया, बातें बताई और कहा कि विकास जो होता है वह आकस्मिक होता है, यानी कि परिवर्तन जो होता है अचानक होता है। ये इन्होंने कहा था, परिवर्तन जो था अचानक होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे, वही क्रमिक विकास का सिद्धांत। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत में क्या है कि विकास जो है क्रमिक होता है, यानी लगातार होता है। कहने का मतलब परिवर्तन धीरे धीरे होता है। कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि यहां परिवर्तन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा मानने वाले लोग कौन हैं? तो इसमें आ जाएंगे हॉलिंगवर्थ हैं और थॉर्नडाइक हैं, किंग हैं, ये लोग हैं। तो उनका नाम लिख लीजिएगा। मान्यता या इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसमें थॉर्नडाइक हैं, हॉलिंगवर्थ हैं, एक किंग है ना। ऐसे लोग, ऐसे जो मनोवैज्ञानिकों का समूह है, वह यह मानते हैं कि विकास जो है एकाएक या आकस्मिक नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया जो है
वो परिवर्तनशील है, लेकिन किस आधार पर है? धीरे धीरे। लेकिन जहां जहां आप स्टेनले हॉल को पढ़ेंगे तो स्टेनले हॉल ने विकास को आकस्मिक या अचानक परिवर्तन कहा। इन्होंने किशोरावस्था में ये विकास को क्या कहा? ये क्रमिक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? धीरे धीरे होता है। उसी में किंग है। किंग की एक परिभाषा आ जाती है कि जिस प्रकार ऋतु के जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा पहली वाली लक्षण या गुण जो है दूसरी वाली में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था व किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। किंग ने क्या कहा था? किंग की बात को समझ लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा किंग की परिभाषा आप लिख भी लीजिएगा, लिखना होगा तो आप लिख भी लीजिएगा कि किंग ने कहा कि जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से जो पहले लक्षण दिखाई दे रहे थे पहली ऋतु में, दूसरी लक्षण में जैसे ही दिखाई देगा वही परिवर्तन जो है, वही विकास जो है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये किंग की क्या है? परिभाषा है। किस पर? किशोरावस्था पर। किशोरावस्था पर ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऋतु परिवर्तन के आधार पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था का उदाहरण दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला एक है कि सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। एक सिद्धांत और है तीसरा, सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत। सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत में क्या है भैया कि जो भी कुछ होता है, हम बच्चों में परिवर्तन होता है, वो समाज के द्वारा होता है। इसको निरीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरीक्षण भी दे देगा आपसे, तो यहां घबराइएगा नहीं कि यह भी एक क्या है? किशोरावस्था के विकास का एक सिद्धांत है कि सामाजिक रूप से देखते हैं कि हर बच्चा जो है बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में चला जाता है। ये हर समाज की एक समस्या है, हर पीढ़ी की एक समस्या है। यह किसी एक की अवस्था नहीं है, नहीं मैं ही या कोई एक व्यक्ति ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है। तो सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत, निरीक्षण का सिद्धांत देखेंगे तो समाज में ऐसे बहुत है। एक इसी पर सिद्धांत दिया किशोरावस्था में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये बड़ा अच्छा पूछा जाता है आपसे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत बढ़िया है। इसे इरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? इरिक्सन ने। इरिक्सन ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इरिक्सन ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उसके 8 भाग बताए थे। उस 8 भाग में एक भाग है इरिक्सन का कि पहचान बनाम भूमिका। क्या है? कि पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका की बात इन्होंने की, और इस पहचान बनाम भूमिका में किशोरावस्था की समस्याओं को इन्होंने दर्शाया। यह भी किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांतों में पूछा जाता है कि इरिक्सन का कौन सा, यहाँ इरिक्सन ही करे कोई दिक्कत नहीं, इरिक्सन का कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था से संबंधित है या किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में माना जाता है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने दिया। इस अवस्था में किशोर को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अपनी समाज में भूमिका की, अपने पहचान की, अपने अस्तित्व की, कि मेरा पहचान क्या है, मैं अपने पहचान समाज में कैसे बनाऊं, इस पर बालक ज्यादा फोकस करता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। चलिए अगला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत।
मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है इसको फ्रायड ने दिया था। ये बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था में लैंगिक विकास यानी यौन क्रियाओं को महत्व दिया। शारीरिक विकास में कामुकता को महत्व दिया। किसको? कामुकता को। कामुकता को महत्व दिया। आप जानते हैं, आपसे अगर पूछ दे कि शैशवावस्था में कामुकता पाई जाती है कि नहीं, शैशवावस्था में कामुकता पाई जाती है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। लेकिन बाल्यावस्था में कामुकता क्या होता है? जहां आप बाल्यावस्था में तो कामुकता लगभग 0 या 9 के बराबर होता है। लेकिन किशोरावस्था में कामुकता क्या होती है? किशोरावस्था की बात करें तो यहां लगभग किशोरावस्था में कामुकता जो है सर्वाधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्वाधिक हो जाती है। और किशोर यहाँ कामुकता से प्रभावित होकर बहुत से कार्य करता है, बहुत से गलत कदम भी उठाता है, बहुत से फिसानी कदम उठाता है, बड़े कदम उठा लेता है, साहसिक कदम उठा लेता है ना। तो ये जो चीजें हैं ये फ्रायड ने दिया था, इस बात को भी समझ लीजिएगा जी। चलिए अगला है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत अगला है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत, इसको मानव शास्त्रीय सिद्धांत में जो है ये सामाजिक संस्कृति के आधार पर इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। किसके आधार पर? सामाजिक संस्कृति के आधार पर। संस्कृति के आधार पर इसकी व्याख्या की गई कि जो मानव है किशोरावस्था में ये जो भी व्यवहार कर रहा है वह अपने समाज संस्कृति को देखकर विकास करता है या उसका निर्माण करता है या उसके पगडंडियों पर या उसके रास्ते पर चलता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, इसको दिया किसने? बेंथिक रूट ने दिया। बेंथिक रूट एवं मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्गरेट मीड और बेंथिक रूट ने किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में मानव शास्त्रीय सिद्धांत को दिया था। ठीक है साथियों, तो ये लगभग 5-6 सिद्धांत 7 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। आइए जल्दी जल्दी हम लोग इसका फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ा आकस्मिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में स्टेनले हॉल ने माना 1904 में अपनी पुस्तक एडोलसेंस में माना कि परिवर्तन अचानक होते हैं या परिवर्तन एकाएक होते हैं, एकाएक होते हैं, जिससे बालक में बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं और सांवेगिक, सांवेगिक, शारीरिक, मनोलैंगिक सभी प्रकार के। लेकिन इन्होंने परिवर्तन जो है किशोरावस्था में विकास का जो परिवर्तन की माप किया, वो परिवर्तन को क्या कहा कि जो भी परिवर्तन होगा इसमें अचानक से होगा और किशोर के लिए समस्या होगा। बड़े तनाव संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। फिर क्या कहा भाई? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि परिवर्तन धीरे धीरे एक क्रम दर क्रम होता रहता है, जिसको मान्यता देने वाले में हॉलिंगबर्ट, किंग है और थॉर्नडाइक है। किंग ने यहां तक कहा कि जिस प्रकार से एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है और पहले ऋतु का लक्षण दूसरे ऋतु में दिखाई देता है, उसी प्रकार से बाल्यावस्था का संबंध किशोरावस्था है कि बाल्यावस्था में वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं और वही लक्षण जो है किशोरावस्था में भी होते हैं। इसको उन्होंने संदर्भित करने का प्रयास किया। वो व्यक्ति कौन थे? किंग थे। किंग भी क्रमिक विकास के सिद्धांत को मानते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सामाजिक प्रेक्षण का सिद्धांत या निरीक्षण का सिद्धांत। कि मनोसामाजिक प्रेक्षण निरीक्षण का सिद्धांत आप जानते हैं कि इसमें जो बालक होता है ये समाज के क्रियाकलापों को, समाज को निरीक्षण करके उसको देखकर उसके रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन एक प्रश्न सबसे अच्छा पूछा जाता है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया। इन्होंने जो 8 अपने सिद्धांत बताए तो उसमें एक सिद्धांत है पहचान बनाम भूमिका। इस अवस्था में क्या, ये किशोरावस्था से रिलेटेड सिद्धांत है। कौन सा? पहचान बनाम भूमिका। ये बार बार पूछा जाता है और इसी में इन्होंने कहा कि बालक के अंदर समाज में अपनी भूमिका को लेकर, अपनी पहचान को लेकर बड़ी समस्या होती है और ये इसी के बारे पे यहाँ पे इन्होंने चर्चा करा।
फिर हम लोगों ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यानी फ्रायड का सिद्धांत पढ़ा, जो कामुकता पर आधारित था। उनका मानना था कि बालक जो है किशोरावस्था में मनोलैंगिक विकास के आधार पर क्रियाकलाप करता है। इन्होंने हालांकि हर अवस्था में बालक को कामुकता की दृष्टि से, उसके लैंगिकता की दृष्टि से उसका व्याख्या किया है। हम लोग जब फ्रायड को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने मानव शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ा, जिसको रूथ बेंटिक या मार्गरेट मीड ने दिया, और उन्हें सामाजिक संस्कृति के आधार पर किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत दिया था। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर, जय हिंद।